चीन के चंगुल में फंसे नेपाल ने फिर उगला जहर। ओली बोले, भारत से लेकर रहेंगे अपनी जमीन। रस्सी जल गई है, लेकिन नेपाली केयरटेकर पीएम हैं कि उनका बल अब तक नहीं गया है। चीन के चंगुल में फंसे नेपाल के केयरटेकर पीएम ओली ने फिर भारत पर जहर उगला है और भारतीय इलाकों कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख को लेकर बड़ा बयान दिया है। भारत से बेवजह विवाद मोल लेते हुए ओली ने कहा है कि इन इलाकों को वो नेपाल में शामिल करके रहेंगे। नेपाल में जारी सियासी संग्राम के बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली दो तरफा राजनीति खेल रहे हैं। एक तरफ वो सीमा विवाद के मुद्दे पर भारत के खिलाफ कस्में खा रहे हैं, तो दूसरी ओर नेपाल के नए नक्शे पर बातचीत के लिए विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली को भारत भेज रहे हैं। ओली ने कहा है कि ग्यावली 14 जनवरी को भारत पहुंचेंगे। इस दौरान वे नेपाल के नए मानचित्र सहित विभिन्न मुद्दों पर भारत के साथ बातचीत करेंगे। इतना ही नहीं, ओली ने ये भी दावा किया कि उनकी सरकार ने भारत और चीन दोनों के साथ द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने की दिशा में काम किया है और इन्हें नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। उन्होंने आगे कहा कि हम भारत के साथ समानता के आधार पर रिश्ते बनाना चाहते हैं, जहां हम अपनी चिंताओं को खुलकर व्यक्त कर सकें। हमने कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख का जो मुद्दा उठाया है वो हमारी वास्तविक चिंताओं को दर्शाता है। ओली ने कहा कि कुछ हफ्ते पहले नेपाल पहुंचे भारत और चीन के उच्च अधिकारियों के दौरों को लेकर चिंता नहीं की जानी चाहिए। क्या है ओली का नया गेम प्लान? नेपाली जनता को रिझाने के लिए पीएम ओली दो तरह की राजनीति को एक साथ कर रहे हैं। नेशनल असेंबली की मीटिंग में भारत से कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख का कब्जा अपने हाथ में लेने की प्रतिज्ञा दोहराई। माई रिपब्लिका के मुताबिक ओली ने दावा किया है कि सुगौली समझौते के मुताबिक महाकाली नदी के पूर्व पर स्थित ये तीनों क्षेत्र नेपाल के हैं। उन्होंने कहा है कि भारत से कूटनीतिक बातचीत के जरिए इन्हें वापस लिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद से भारतीय सेना जहां तैनात हुई, नेपाल के शासकों ने कभी उन क्षेत्रों को हासिल करने की कोशिश नहीं की है। माना जा रहा है कि प्रदीप कुमार ग्यावली की भारत यात्रा से दोनों देशों के रिश्तों पर जमी बर्फ भी पिघलेगी। मई-जून में नेपाल के नए नक्शे के बाद दोनों देशों में तनाव चरम पर पहुंच गया था, जिसके बाद कोरोना काल में नेपाल ने भारत से लगी अपनी सीमा को भी बंद कर दिया था, जिसके बाद से नेपाल के भारत विरोधी रुख के कारण दोनों देशों के संबंध लगातार खराब चल रहे थे। हाल में ही भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के चीफ सामंत कुमार गोयल ने काठमांडू में नेपाली पीएम ओली से अकेले में मुलाकात की थी, जिसके बाद भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे 3 दिवसीय यात्रा पर काठमांडू पहुंचे थे। इस दौरान उन्हें नेपाली राष्ट्रपति ने सम्मानित भी किया था। नरवणे के दौरे के बाद भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला भी नेपाल यात्रा पर गए थे, जिसके बाद से दोनों देशों के बीच संबंध सामान्य होने की उम्मीद जताई जा रही थी। नेपाल सरकार ने पिछले साल भारतीय क्षेत्र कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख के अपना होने का दावा करते हुए विवादित नक्शा जारी किया था, जिसका भारत ने कड़े शब्दों में विरोध जताया था। नेपाल सरकार ने इसके लिए संविधान में संशोधन भी किया। नेपाल के इस कदम के पीछे चीन का हाथ माना जाता है, क्योंकि केपी शर्मा ओली चीन की जिनपिंग सरकार से ज्यादा प्रभावित हैं। इसके बाद से नेपाल में ओली का विरोध तेज हो गया था। नेपाल ने भारतीय सीमा पर बढ़ाई चौकसी। भारत की ओर से लिपुलेख तक सड़क निर्माण किए जाने के बाद नेपाल ने भी भारतीय सीमा पर सैन्य गतिविधियां बढ़ा दी हैं। नई बीओपी खोलने के साथ ही नेपाल सेना के अधिकारी समय समय पर सीमा पर लगातार पहुंच रहे हैं। अब यहां नेपाल सेना के लेफ्टिनेंट जनरल यम बहादुर ने जायजा लिया है। नेपाल ने भारतीय सीमा पर छांगरू तक बॉर्डर आउटपोस्ट बना दिए हैं। दार्चुला के खलंगा में नेपाल सेना का बेस कैंप बनाया गया है। हालांकि इन इलाकों में नेपाली कांग्रेस में संसद भंग करने के बाद ओली का जमकर विरोध हो रहा है। इतना ही नहीं, अब तक करीब 24 नेताओं ने ओली की पार्टी को भी बाय बाय बोल दिया है।